नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के जो हिंदी के समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, जिन्हें समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है, परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि समुच्चारित ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं धरती और आसमान का अंतर होता है। तो बात करेंगे समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द के बारे में। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में थोड़ा अंतर होने के कारण समानता का आभास होता है, परंतु अर्थ की दृष्टि से उसमें कोई समानता नहीं होती, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इन्हें युग्म शब्द, समध्वन्यात्मक शब्द, समानाभास शब्द भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स आपके पास है अंश। अंश मीन्स होगा भाग या हिस्सा, और दूसरा अंश है आपका अंश। अंश मीन्स होगा कंधा। आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐसे ही शब्दों के बारे में। इन शब्दों को आप कंठस्थ कर लीजिए, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इस श्रेणी में पहले बात करेंगे अनल। अनल मीन्स होगा अग्नि, और अनिल अनिल मीन्स होगा वायु। अपेक्षा। अपेक्षा का भिन्नार्थक शब्द होगा इच्छा या आशा, और उपेक्षा का होगा निरादर या अवहेलना। आश्रित का होगा काला, और आश्रित का होगा खाया हुआ। असक्त का होगा शक्तिहीन या असमर्थ, और असक्त का होगा मोहित या लगा हुआ। फ्रेंड्स, इसी क्रम में नेक्स्ट बात करेंगे अभिज्ञ, जानने वाला या जानकार। अभिज्ञ जो ना जानता हो अर्थात मूर्ख। उपभोग, आस्वादन, अपभोग, बुरा व्यवहार। अथक, बिना थके। अगथ, जो कहा ना जा सके। अमल, बिना मैल, और अम्ल का होगा तेजाब। फ्रेंड्स, इस सीरीज में आगे बात करेंगे अनुस्वार। अनुस्वार का होगा अनुरूप। अनुस्वार का होगा स्वर का नासकीय रूप। आचार का होगा रीत या व्यवहार, और आचार का होगा विद्वान। अनिष्ट का होगा हान, और अनिष्ट का होगा निष्ठा रहित। अमूल होगा बिना जड़ का, और अमूल का जो भिन्नार्थक शब्द है वो होगा अनमोल। नेक्स्ट इस सीरीज में आगे बात करेंगे ईल। ईल मीन्स होगा मछली। ईल मीन्स होगा मछली, और ईल मीन्स होगा कटारी। एक। एक मीन्स होगा अनोखा या संख्या, और एक मीन्स होगा एकता। उन। उन मीन्स होगा वे का विकार, और ऊन मीन्स होगा भेड़ आदि के बाल। उबारना। उबारना मीन्स होगा बचाना, और उभारना मीन्स होगा उकसाना या ऊंचा करना। नेक्स्ट फ्रेंड इस सीरीज में आगे बात करेंगे समभिन्नार्थक शब्द में ही एकांकी। एकांकी मीन्स होगा एक अंक वाला नाटक, और एकांगी मीन्स होगा एक अंक वाला। ऋत। ऋत मीन्स होगा सत्य यथार्थ या मोच, और ऋतु मीन्स होगा मौसम। इस प्रकार से आपके 3 ऋतुएं हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात, तो ये आपके मौसम में जाएंगे। नेक्स्ट है स्त्री। स्त्री आपका होगा प्रेस करने का उपकरण, और स्त्री मीन्स होगा महिला या औरत। कुंजर। कुंजर मीन्स होगा हाथी, और कंजर मीन्स होगा नीच आदमी। नेक्स्ट फ्रेंड इसी सीरीज में बात करेंगे करण। कारक का तृतीया विभक्ति, और कर्ण मीन्स होगा कान या कुंती का पुत्र। कर्म मीन्स होगा कार्य, और क्रम मीन्स होगा सिलसिला। गणना मीन्स होगा गिनती, और गणना मीन्स होता चुभना। टुक मीन्स होगा थोड़ा, और टुक मीन्स होगा टुकड़ा। तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में आगे बात करेंगे जवान। जवान मीन्स होगा जीव, और जवान मीन्स होगा युवा। प्रसाद मीन्स होगा प्रसन्नता या कृपा, और प्रसाद मीन्स होगा महल। पवन मीन्स होगा पवित्र या शुद्ध, और पवन मीन्स होगा वायु या हवा। प्रदेश मीन्स होगा इलाका, और प्रदेश मीन्स होगा विदेश। नेक्स्ट फ्रेंड बात करेंगे भवन। भवन मीन्स होगा घर, और भुवन। भुवन मीन्स होगा संसार। मनोज मीन्स होगा कामदेव, और मनोज मीन्स होगा सुंदर। फ्रेंड देखिए, दोनों का जो वर्ड है दिखने का एक ही जैसा है, लेकिन इसके जो अर्थ होगा, इसके अर्थ में कितनी भिन्नता देखी जा रही है। वन मीन्स होगा जंगल, और वन मीन्स होगा बनना। भारतीय मीन्स होगा सरस्वती या भारतीय, और भारतीय मीन्स होगा भारत का। फ्रेंड्स, इन्हें आप एक पेन और पेपर के माध्यम से लिख लीजिए, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार का पेपर बिल्कुल छपेगा आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में। तो जितना भी आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका कंठस्थ होता जाएगा। इसी क्रम में बात करेंगे शांत। शांत मीन्स होगा चुप, और शांत मीन्स होगा सीमित या जिसका अंत हो। शोक मीन्स होगा वियोग या दुख, और शौक मीन्स होगा चाव या अभिरुचि। संस्कृत मीन्स होगा एक भाषा या परिमार्जित, और संस्कृति मीन्स होगा सभ्यता। शर्म मीन्स होगा लज्जा, और श्रम मीन्स होगा मेहनत या परिश्रम। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा प्रयास आपके लिए अच्छा लगा हो, कृपया इसे अपने फ्रेंड एवं फैमिली में भेजना ना भूलें, और इस तरीके से वीडियो में कंटिन्यू करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टडी विद राज सक्सेना।